नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ पावरफुल वीडियो लेकर। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। इस वीडियो में हम 3 रीजंस को समझेंगे जिनकी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता है। नंबर 1, समझ में न आना। नंबर 2, हमारा जो ग्रुप होता है, फ्रेंड सर्किल होता है, जिनमें हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, मैक्सिमम डिस्कशन करते हैं, उस ग्रुप में पढ़ाई यानी कि स्टडी मेन एजेंडा में ना होना। तीसरा, पढ़ाई के साथ इमोशनल अटैचमेंट ना होना। इन तीनों रीजंस को वन बाय वन हम भारत के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट के माध्यम से समझेंगे। बेसिकली हमारी मैक्सिमम जनता को, इंडिया की मैक्सिमम जनता को क्रिकेट बहुत पसंद होता है। अगर टीवी पर 2 मैच आ रहे हैं, एक क्रिकेट का और दूसरा फुटबॉल का, और अगर ये ऑप्शन चूज करने के लिए दे दिया जाए इंडिया की मैक्सिमम जनता को, तो हम में से मैक्सिमम लोग, आई एम श्योर 80-85% लोग क्रिकेट को चूज करेंगे। ऐसा क्यों? क्रिकेट में आखिर ऐसा क्या है कि हम में से मैक्सिमम लोग क्रिकेट देखना पसंद करेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों को क्रिकेट के बेसिक रूल्स रेगुलेशंस, बेसिक फंडे, चौके का मतलब क्या होता है, सिक्सर का मतलब क्या होता है, रन सिस्टम, खिलाड़ी कब आउट होता है, कब नया खिलाड़ी मैदान के अंदर आता है, अंपायर जो इशारे करता है उनकी जानकारी, इन सभी रूल्स रेगुलेशन की बेसिक जानकारी हम में से मैक्सिमम लोगों को होती है। जब हम मैच देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। लेकिन फुटबॉल के केस में इसका उल्टा होगा, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों को फुटबॉल के बेसिक रूल्स रेगुलेशन उनकी जानकारी नहीं है। तो जब हम फुटबॉल का मैच देखेंगे भी तो हमें वो समझ में नहीं आएगा, हम तुरंत स्विच कर जाएंगे उस मैच पर जो हमें समझ में आता है। सिंपली ऐसा ही कुछ पढ़ाई के साथ हो रहा होता है। हमें वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आते हैं जिनके बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक रूल्स रेगुलेशन हमें क्लियर नहीं होते हैं, हमें अच्छी तरीके से वो समझ में नहीं आते हैं। अगर वो सब्जेक्ट, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अगर हमें उन सब्जेक्ट्स के बेसिक फंडे, बेसिक कंसेप्ट्स की जानकारी नहीं होगी, तब हम जब उन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तब हमें वो समझ में नहीं आएंगे। इसका सॉल्यूशन सिंपली वही है जिस प्रकार हमें क्रिकेट के बेसिक रूल्स रेगुलेशंस, बेसिक फंडों की जानकारी होती है, उसी प्रकार हमें जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, हमें उन सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक फंडों को समझना जरूरी है। उनको सबसे पहले उनकी जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। अब हम समझते हैं रीज़न नंबर 2 को। अब तक जैसा कि हम पुरानी वीडियोस में समझ चुके हैं कि हमेशा हर एक इंसान को अपने ग्रुप में, जिनके साथ वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है, हैंग आउट करता है, अपने कलीग, अपने पीयर ग्रुप में उसको तारीफ की चाहत रहती है, वो उस ग्रुप का वैल्यूएबल पार्ट बना रहे उसकी चाहत रहती है। ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर भी एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत अच्छा वीडियो है, उसको भी जरूर देखना। बेसिकली अगर हम ऐसे ग्रुप में रह रहे हैं जहां क्रिकेट की दिन रात बातें होती हैं, उन सभी को क्रिकेट की नॉलेज है, जानकारी है, कब कौन सा कहां मैच हो रहा है, कितना स्कोर चल रहा है, इसके बारे में सब अपडेट रहते हैं। अब हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। अब उस ग्रुप से एक बंदे को उठाकर ऐसे ग्रुप में डाल दिया जाता है जहां क्रिकेट की कोई जानकारी नहीं है, जहां क्रिकेट का कोई डिस्कशन नहीं होता है, वहां ये सब होता है फुटबॉल के बारे में। बाकी लोगों को फुटबॉल की नॉलेज है, फुटबॉल की जानकारी है, लेकिन उस इंसान को जिसको शिफ्ट करा गया है क्रिकेट वाले ग्रुप से, वो उसके लिए अब 2 केस बन जाते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1, वो उस ग्रुप में बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा, वो परेशान हो जाएगा, या तो वो उस ग्रुप से बैकआउट कर जाएगा, अपने वापस ग्रुप में आ जाएगा। या फिर ऑप्शन नंबर 2, समय के साथ धीरे धीरे वो भी फुटबॉल की बेसिक नॉलेज, जानकारी उसको होने लगेगी, धीरे धीरे वो डिस्कशन में हिस्सा लेना लगेगा और मैच के बारे में, उन सब के बारे में भी अपडेट रखने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर इस बुक में द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, इस बुक के एक पैराग्राफ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हम जिस ग्रुप में रहते हैं, उस ग्रुप के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में हम बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। उस ग्रुप में फिट हों, हम वैल्यूएबल बने रहें, उसका प्रेशर हमारे ऊपर बहुत अधिक होता है।
समय के साथ उस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम अपने विचारों को, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी सोच को बदल लेते हैं। वहाँ किस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, किनको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, किस तरीके के वर्बल एक्सप्रेशंस, आइडियाज़ वहाँ मेजॉरिटी जो फॉलो करती है उसको समय के साथ हम कॉपी करने लग जाते हैं। हमारे ऊपर ये प्रेशर होता है कि उस ग्रुप में हमारा स्टेटस बना रहे, हम एक वैल्यूएबल पार्ट बने रहें उस ग्रुप के। इसका पढ़ाई के साथ कैसे लिंक बैठा सकते हैं? बेसिकली हमारा मकसद है पढ़ाई करना, लेकिन हमारे ग्रुप में जिनके साथ हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, मैक्सिमम डिस्कशंस करते हैं, वहाँ मेन एजेंडा में पढ़ाई नहीं है। मेन एजेंडा में क्या है? ट्रैवल करना, घूमना, शॉपिंग करना, मूवीज़ देखना। तो उस ग्रुप में इस तरीके की बातें होंगी। अगर मूवीज़ के बारे में, बॉलीवुड के कंटेंट के बारे में अगर मेन एजेंडा में है, अरे यार तूने वो मूवी नहीं देखी, बहुत अच्छी मूवी है, अरे यार तू करता क्या है पूरे दिन भर। अगर मेरा मकसद है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना, तो मेरे ग्रुप में मेन एजेंडा में पढ़ाई करना होगा। अगर उस ग्रुप के मेन एजेंडा में पढ़ाई होगी तो इस तरीके की बातें होंगी, अरे यार तूने वो प्रैक्टिस कर लिया, तूने वो टेस्ट लगा लिया, कितना स्कोर आया, तूने कितना सिलेबस रिवीजन कर लिया है। तो एक तरीके से जब इस तरीके का डिस्कशन होगा तो उससे उस ग्रुप में फिट होने के लिए, उस ग्रुप में इम्पोर्टेंट बनने के लिए हर एक इंसान पढ़ाई करेगा, अपने सिलेबस को समय के साथ कंप्लीट करेगा। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम ऐसे ग्रुप बनाएं जहां पढ़ाई करना एक मेन एजेंडा में हो। तीसरा रीज़न अब हम समझते हैं इमोशनल अटैचमेंट ना होना। अगर यहीं पे भी दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक तरफ मैच आ रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का और दूसरी तरफ मैच आ रहा है भारत का किसी भी देश के साथ, तो हम कौन सा मैच देखना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली हम भारत वाला मैच देखना पसंद करेंगे, क्योंकि भारत मेरा देश है, हमारी इमोशंस और भावनाएं अटैच हैं। और अगर वो मैच भारत पाकिस्तान का हुआ तो हम अपना मेन काम छोड़कर भी मैच देखेंगे, क्योंकि मेरे देश की इज्जत का सवाल है। उसमें भावना, उसमें इमोशनल एंगल बहुत अधिक जुड़ा है। इसीलिए ही पढ़ाई के साथ अगर इमोशंस जोड़ दी जाएं तो हमारा पढ़ाई में मन लगेगा, हम उसको करेंगे। लेकिन पढ़ाई बेसिकली लॉजिकल होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ये सब थोड़ा लॉजिकल होता है, उसके साथ इमोशंस को ऐड कराना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इस तरीके की बातें करेंगे कि हम इंसान हैं, हम ही केवल पढ़ाई कर सकते हैं, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, नौकरी लगेगी, पैसा आएगा, अगर हम इस तरीके की बातें करेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे, तो पढ़ाई के साथ भी इमोशनल अटैचमेंट जोड़ी जा सकती है। इसको हम जब हम सबकॉन्शियस माइंड स्टूडेंट के लिए उसकी ट्रेनिंग की वीडियोज आएंगी, उसके में बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझाएंगे। आपको ये जो कंसेप्ट, 3 रीज़न जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, आपको क्या राय है, आपको कैसे लगे? आप भी अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।